हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जब भी इस वीडियो के अंदर आए हैं तो आपने सबसे पहले थंबनेल में देखा है कि क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इस थंबनेल में लिखा हुआ है बीएससी बीएड एग्ज़ाम 2023 और एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस 50% पढ़ना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखें और 85+ या 80+ आपकी जो परसेंटेज है वो बन जाएगी। दोस्तों, इसमें जो भी बातें लिखी हुई है उनको हम बिल्कुल लीगली तरीके से, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं और इस जो थंबनेल है इनकी बातों को हम प्रूफ करने वाले हैं। दोस्तों, ये ना तो कोरोना है अभी, ना कोई ऐसी महामारी का समय चल रहा है। जो यूनिवर्सिटी है वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न 50% कर देगी। कोरोना के टाइम पे यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम पैटर्न कितना किया था? 50% किया था, लेकिन इस बार नहीं करने वाली। ठीक है, तो इस बार हम लीगली तरीके से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हम 50% कर देंगे हमारे अकॉर्डिंग। कौन सी वो सी ट्रिक्स है, कौन सी टिप्स है, उनके अनुसार 50% हो जाएगा। और 50% एग्ज़ाम पैटर्न पढ़ने के बाद भी आपके 100% नंबर आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताता हूँ आप अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार अप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है बीएससी बीएड एग्जाम 2023। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी आप किसी भी जो आपका जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, कौन सी भी यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी कॉलेज है, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए लागू होगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ बीएससी का, बीएससी बीएड का, और सब्जेक्ट है वो साइंस सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 50% पढ़ो और 100% नंबर लाओ। ये क्या है? देखिए दोस्तों, हम जादू नहीं करेंगे बिल्कुल। ये आपके जो यूनिवर्सिटी आपका सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, वो जैसे ही डिक्लेयर करती है तो उस नोटिस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ होता है। जो नंबर मार्किंग होती है वहाँ पर पेपर पैटर्न की, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको ध्यान नहीं होता है। तो हम बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और कम टाइम पर दोस्तों, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 50% किस प्रकार से रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बीएससी का। ठीक है, अभी जो बीएससी के एग्ज़ाम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उनका टाइम टेबल आएगा तो आपके अप्रैल में स्टार्ट होगी बीएससी वाली एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, इस अकॉर्डिंग आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे और परसेंटेज भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी, है ना। अब देखो, बीएससी है आपके, ठीक है, मैथ वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं। आपके सब्जेक्ट कौन कौन सा रहता है यहाँ पर देख लीजिए। मैथ वाले बच्चे हैं तो मैथ रहेगी, ठीक है, फिजिक्स रहेगी, ठीक है, और आपकी केमिस्ट्री रहेगी। और बायो वाले बच्चे हैं तो उनके केमिस्ट्री रहती है, एक रहती है आपके बॉटनी रहती है, और एक रहती है आपके जूलॉजी। ठीक है, यह आपके सब्जेक्ट रहती है ना। साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपके मैथ है तो आपके क्या रहेगी? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आपकी बायो है तो क्या रहेगी? केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब देखिए इनका पैटर्न किस प्रकार से हम 50% कर सकते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस जारी किया हुआ है। आप अपने यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग देख लीजिए। कोटा यूनिवर्सिटी है, उसने अपना सिलेबस जारी कर रखा है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसने कर रखा है। ब्रज है, मत्स्य है, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जेएनयू है, बहुत सारी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस डाउनलोड करेंगे। फटाफट आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे आप दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको लेना है एक पेपर।
मतलब कि प्रीवियस PYQ। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तीन केमिस्ट्री चलती है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। मैथ में भी ऐसे पेपर लगते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे लगते हैं, बॉटनी में भी तीन पेपर लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी के तीन नौ पेपर लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके जैसे ही फर्स्ट ईयर में 9 लगेंगे, सेकंड ईयर में 9 लगेंगे, थर्ड ईयर में कंपलसरी को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, आपके जो सिलेबस आएगा आपके, अब प्रत्येक पेपर में, जैसे केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, कॉमन सब्जेक्ट है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सा सब्जेक्ट हो उस पर अप्लाई करो। देखो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये 3 केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब पहले पेपर की बात करें मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस का मतलब क्या हुआ, इसमें 5-5 यूनिट होती है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जैसे केमिस्ट्री की बात करोगे तो सभी में केमिस्ट्री में 5-5 यूनिट मिलेगी आपको, है ना। इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, फिजिकल में 5 यूनिट है। उसी प्रकार से जूलॉजी में भी 5 यूनिट इसमें मिलेगी, तीनों पेपरों में 5-5 यूनिट, इसमें भी 5-5 यूनिट, इसमें भी 5-5 यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे तो आप क्या करोगे, सिलेबस देखो। उसके बाद में सिलेबस देखने के बाद में आप देखोगे पेपर। जैसे ही आप पेपर देखोगे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए आपने पेपर देखा, 1 साल पुराना पेपर देखा, 2022 का देख लिया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, पेपर आपका कैसा आता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर देखें, आप अपनी खुद की यूनिवर्सिटी का पेपर देखें, ठीक है। और राजस्थान और शेखावटी यूनिवर्सिटी है, उनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, ये तो सही है। पेपर पैटर्न का पता नहीं है, अलग रहता है, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम है। अब देखो पेपर देखा आपने तो आपको पता लग जाएगा कि भैया 5 यूनिट है और कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 तो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और ब्रीफली आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल ब्रॉडली तरीके से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ें खोल के बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस में हमने एक सब्जेक्ट की बात कर ली थी, कौन से की, केमिस्ट्री की बात की थी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस हमने देख लिया, फिर पेपर देखा हमने क्या देखा, पेपर देखा। पेपर में हमको पता लगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और 2 क्वेश्चन आते हैं, वो क्या आते हैं, 1 यूनिट में से आते हैं। मतलब कि 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और 5 यूनिट में से कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, क्योंकि 1 यूनिट में 2 आ रहे हैं तो 5 में से कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। और करने कितने होते हैं दोस्तों, करने होते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करोगे तो आपके 100% नंबर आ जाएंगे। 100% का मतलब कितने नंबर का पेपर होता है ये दोस्तों, 33 नंबर का पेपर होता है। केमिस्ट्री फर्स्ट 33 का होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है 33 का, और फिजिकल केमिस्ट्री होता है आपका 34 नंबर का। तो तीनों को मिलाकर कितना नंबर हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक की बात कर ली हमने, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे पेपर का क्वेश्चन कितने आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन जैसे 1 यूनिट में से कितने, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। करने कितने हैं, 5 ही क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करोगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 100%। तो हमको 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, हमको 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे 1 यूनिट है, ठीक है। आप जैसे ही आप सिलेबस देखोगे, आपके मतलब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें क्या होगा, 1 यूनिट में 2 पोर्शन दे रखे हैं, 2 पोर्शन दे रखे हैं इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, एक पोर्शन ही पढ़ना है। जैसे ही आप एक पोर्शन पढ़ोगे तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एक पोर्शन पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, दूसरे पोर्शन को नहीं पढ़ना है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे, जो आपको इजी लगता है, जो समझने में आसानी होती है, जल्दी याद हो सकता है, तो उसको आप क्या करोगे, याद कर लेना, और जो कठिन है तो उसको आपको छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 5 यूनिट के अंदर करना है। जैसे आप 5 यूनिट में हाफ पोर्शन पढ़ लोगे, ये आधा पोर्शन ये रहा, आधा पोर्शन ये रहा, तो 5 का आधा कितना हो गया, 2.5। तो आप दोस्तों 2.5 यूनिट में देखो 50% हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया आपका 50%। तो आप 2.5 यूनिट में क्या कर सकते हो, 100% नंबर ला सकते हो। 100% नंबर आप 2.5 यूनिट में लेकर आ जाओगे इस तरीके से। आपको मतलब 10 क्वेश्चन का याद नहीं करना, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही ये करना है। आपको 1 यूनिट में से 2 पोर्शन होते हैं, तो एक पोर्शन को ही पढ़ना है, एक पोर्शन को आपको छोड़ देना है। ये आप सारी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइए, एक पिछली ईयर का पेपर उठाइए और उसमें क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं।
ठीक है, 2 पोर्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो तैयार करना है और कम समय में। दोस्तों अगर आप 5 यूनिट पूरी पूरी पढ़ने लग गए तो मान लीजिए आपका 2 महीने में 5 यूनिट पढ़ मतलब कि आपको आवश्यकता पड़ती है टाइम की, 2 महीने में आप 5 यूनिट पढ़ सकते हो। लेकिन आपको 2.5 यूनिट पढ़ने के लिए कितना फीस, 1 महीना चाहिए। देखो 1 महीने की आपकी बचत हो गई ना, फिर भी 100 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपके 100 नंबर मतलब 100% नंबर आ रहे हैं 1 महीने में पढ़ेंगे आप। अब और भी कम कर देंगे हम टाइम। दोस्तों यहाँ 1 महीने लग रहा है, आप 15 दिन के अंदर, दोस्तों 15 दिन के अंदर आप अच्छा सा अच्छे जो स्कोर है उसको प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे, चलो अब बताते हैं उसके बारे में भी। ये तो आपके समझ यही बात थी, यही बतानी थी कि 50% किस प्रकार से करना है, तो 50% इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब बताना है कि 15 दिन में भी कैसे करेंगे। 15 दिन मतलब वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, चलो अभी बता देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए अब दोस्तों मैंने यह तो बता दिया कि 50% किस प्रकार से करना है, लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन की तो मैं देख लेता हूं कि आप भी प्रूफ कर लेना, आपको भी बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का क्या करना है, 2 साल जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, 2 साल जो पुराने पेपर है उनको उठा लीजिए आप। 2 साल पुराने पेपर उठा लीजिए, 2021 के 2022 के, ये पेपर उठा लीजिए आप, 2021 के और 22 के, कोई से भी सब्जेक्ट के उठा लीजिए, ठीक है। नॉन कॉलेज वालों के, नॉन के और रेगुलर के दोनों पेपर उठा लीजिए आप। जैसे आप अभी मिलान कर लेना, जैसे आपके मान लीजिए 2022 का जो पेपर लगा है, तो आपको क्या करना है, 2020 का और 2021 का पेपर उठा के देखना और इस पेपर से मैच करना 2022 वाले पेपर से, कोई सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 60 से 70% 60 से 70% क्वेश्चन तो क्या है, इन पेपर में पूछे गए हैं वो इसमें है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप देख लेना पहले, ठीक है। उसके बाद में ये करना है आपको, क्या करना है, 2022 के और 2021 के पढ़ने हैं। 2023 के भी पेपर लगने वाले हैं ना, तो उसके लिए आपको 2022 के पेपर और 2021 के पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम तो फेल ही होंगे, हमसे तो कुछ नहीं आ रहा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 यूनिट पढ़ने नहीं है। 2 यूनिट पढ़ोगे ना आप तो कितना कर पाओगे, यहाँ पे 6 दूनी 12 में आप पास हो। सिर्फ 2 यूनिट का मतलब 1 यूनिट हो गए आपके, हाफ पोर्शन पढ़ोगे तो आपको 1 यूनिट पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो ये कम टाइम में ज़्यादा किया। अब देखिए ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्या तो आपके दोस्त है, ठीक है, आपके कोई भाईजान है, उनसे ले लीजिए। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तो आती है सारथी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, एक तो आती है सारथी, एक आती है पार्थ। अब बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि इनमें से कौन सी बेस्ट है, ठीक है। दोनों ही अपने अपनी जगह अपना अपना महत्व रखती है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी कंटेंट सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है। आपको अगर पार्थ अच्छी लगती है तो पार्थ ले लीजिए, अगर सारथी अच्छी लगती है तो सारथी ले लीजिए, कोई से भी एक चूज कीजिए और अपना जो रूटीन है उसको इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि आप बिल्कुल 80% बना जाओगे। 80+ गारंटी है दोस्तों कि, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ आपको पहले से ही पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अब की बार जैसे 1 यूनिट है, मान लीजिए 1 यूनिट में आपको पता लग गया कि इस यूनिट में कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हमेशा 4 क्वेश्चन से ज़्यादा इस यूनिट में बन नहीं रहे, बिल्कुल इस यूनिट में 4 क्वेश्चन से ज़्यादा बनते ही नहीं है, हमेशा ही यही क्वेश्चन आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि भैया पिछले ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इसकी संभावना बनती है क्या, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी इसी तरीके से किया था, कम टाइम में बेहतरीन सफलता। अगर विश्वास नहीं होता देख लीजिए, मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ, आप रिजल्ट भी निकाल सकते हो। 20 52 52 34, ये यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं 3rd ईयर के, यहाँ पे 3rd ईयर के रोल नंबर है दोस्तों। यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए कि कितना परसेंटाइल बना है। यूनिवर्सिटी में किसी के परसेंटाइल नहीं बनाया दोस्तों, तीसरे नंबर की रैंक है, यहाँ पे 3rd रैंक है, ये 3rd रैंक मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे इनको बताने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको विश्वास हो जाए। विश्वास करना है तो आप पिछले ईयर के पेपर देख लीजिए, 2022 का देखिए, इसके पहले 2 ईयर का पेपर देखिए और इसमें देखिए कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं,
फिर आप 2021-22 का पढ़िए और 2023 का एग्ज़ाम दीजिए, फोड़िए वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से, तो आप अच्छा स्कोर पाओगे, रिजल्ट पाओगे। और इसी तरीके की बेहतरीन टिप्स पाने के लिए और गाइड पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।